आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नदियों को रोकने का भारत का मास्टर प्लान देखिए, हमको एक चीज़ समझनी है। जो 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, वो भूले नहीं भूल रहा है। जिस तरीके से हमारी बेटियों, हमारी बहुओं को जैसे मतलब कहते हैं ना कि मारा गया बच्चों के सामने पिता को, वो तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान की बात आ रही ना, वही तस्वीरें, वही इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। और ये इतने निर्लज हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लीडरशिप और इनके ये इससे बिल्कुल चिल हैं, है ना। तो बात ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इतने टाइम हो गया, 77 साल से हमको मिला क्या है? हमको कुछ नहीं मिला है। हमको बस गरीबी मिली है, परेशानियां मिली हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधा पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस करना चाहिए कि तो आप जो डिल्यूजन में रह रहे हैं ना, उससे बाहर निकलिए। तो यही है, क्योंकि आईएसपीआर जिस तरीके से उनका प्रोपागेंडा चलाती है, जिस तरीके से वो लोगों को बरगलाती है, बेवकूफ़ बनाती है, वो सबके सामने है। आईएसपीआर जो है वो ये कोशिश करती है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान रहे, वो डिल्यूजन में रहे, उनको एक फॉल्स रियलिटी पेश की जाए कि कभी क्रांति हो ही ना पाए। ये हिसाब किताब है। लेकिन फिलहाल हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे जिससे पाकिस्तान पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कमर कस ली है। कल एस जयशंकर ने तालिबान के साथ बात की और आज जो भारत है ना, गिरा के मारेगा, बताते हैं। बाकी आप चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कॉम्बो कोर्स है, 60 घंटे आपको मिलेंगे दोस्तों। चाणक्य नीति में तो मैंने लगभग 10 टॉपिक्स कवर किए हैं और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किए हैं, ठीक है ना। 700 के करीब वर्सेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 50 किताबों का रिव्यू, 22 के करीब लेक्चर्स, एक एक लेक्चर्स 2-2 घंटे के। सेम विद चाणक्य नीति 60 घंटे से ऊपर आपको मिलेंगे मात्र 500 रुपये में। यही कोर्सेज आपको 1-1, 1.5 लाख में मिलेंगे। आज 500 रुपये का ये मिल रहा है क्योंकि कॉम्बो हमने ये समर, जो कोड समर आपको यूज़ करना है, ये हमने लिमिटेड टाइम के लिए सेल चलाई थी। तो आज ऑफर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है। तो आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमने सस्पेंड कर दिया है। हिमालय से गंगा भारत में आती है, ब्रह्मपुत्रा जो है वो पूरा बांग्लादेश जाती है, उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, सेम विद गंगा ऑल्सो। लेकिन जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, जिसके ऊपर पूरी सिविलाइजेशन बनी है, 2500 किलोमीटर का, लगभग 2500 किलोमीटर का उसका पूरा कैचमेंट एरिया, पूरा उसका जो रिवर बेसिन है ना, बहुत लंबा कोर्स तय करके पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझा के वो अरेबियन सी में मिलती है। लेकिन अब भारत ने बोला बहुत हुआ सम्मान, और अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमने बना लिया है बढ़िया सा प्लान। अब ये जो प्लान है इसमें अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मान के चलिए कि पाकिस्तान ने कहा है कि महाराज जल शक्ति जो हमारी मिनिस्ट्री है, बोला कि अरे सर प्लीज सर एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। भारत ने बोला निकल बेटा, पहली फुर्सत में निकल, दोबारा दिखना नहीं। तो भारत अभी ईस्टर्न रिवर तो हमारे पास है, ये सतलज, ब्यास, रावी। लेकिन जो ये पाकिस्तान 1960 में हमने बड़ा दिल करके बोला कि ले जाओ बेटा नदी, कोई बात नहीं, तुम कितने भी हमारे ऊपर युद्ध करो, कितने भी बम मारो, कितने आतंकवादी भेजो, लेकिन हम इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर ये नॉन काइनेटिक मेजर पहले ही ले लिया होता ना, तो शायद भारत पीओके भी ले चुका होता और भारत में इतने आतंकवादी हमले नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान अपने घुटनों पे होता, हमारे पास पूरा कंट्रोल होता। चाइना कभी भी ब्रह्मपुत्रा को नहीं रोक सकता, याद रखिएगा, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। वो चाइना से नहीं, तिब्बत से निकलती है। और ये जो तिब्बत, जो कैलाश मानसरोवर, ये जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ है। दूसरी चीज, वो बांग्लादेश भी जाती है, बहुत सारे देश एक साथ 2-3 देश इफेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है ना। और भारत के चाइना से बहुत ही डीप इंटरेस्ट है, पाकिस्तान से इतने नहीं है। भारत के चाइना से बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो अगर भारत ने ये आर्थिक दिक्कतें पैदा कर दी, आपने देखा ना टर्की और अजरबैजान, भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। दुनिया भर में जो बड़े बड़े बिजनेस है वो भारतीयों के हैं, इंडियंस के हैं। आप अफ्रीका में जितनी बड़े बिजनेस की चेन्स है वो सब इंडियंस की हैं। जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, दुनिया को घुटने पर ला देंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी पाकिस्तानी आपको दिख रहे हैं, ये बाहर जाते हैं और इंडियन नाम रखते हैं अपने रेस्टोरेंट का। इनको पता है कि जहां पे पाकिस्तानी नाम देखा, हमारे यहां कोई खाने नहीं आएगा। ये सब के सब अपनी आइडेंटिटी बदल के, पता है बाहर जब जाते हैं ना, आइडेंटिटी बदल के, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग भी जाते हैं, ये लोगों को खाना खिलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं। ये सच्चाई है। एनीवे, तो यहां पे एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने यही बोला कि अभी ट्रीटी जो है दैट इज इन अबेंस, अभी सस्पेंडेड रहेगी ये, और अभी हम इसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे। और आज को बता दो कि संडे तक, यानी कल तक, अभी जो सीज फायर, तो वैसे वर्ड यूज नहीं हुआ, बट इसको अभी तक
एक्सटेंड किया गया है और बोला कि अभी क्रेडिबली इरिवर्सिबली जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकता है हम इस ट्रीटी को नहीं रीइंस्टेट करेंगे। और बातचीत अगर इस्लामाबाद पे होगी तो पीओके पर ही होगी और टेररिज्म पे होगी। तो भारत ने अपनी पॉलिसी को पूरा चेंज कर दिया है। अब देखिए 1965, 1971, 1999, लेकिन ट्रीटी को कोई आंच नहीं आई क्योंकि हमको ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखा। कोरोना में भारत ने भर भर के पाकिस्तान पर दवाइयां भेजी। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से तो आता ही है। भारत में दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। आप अमेरिका जाएंगे, वहां पे दांत का अगर आपको दांत सही कराने हैं तो 1-1.5 महीने की अपॉइंटमेंट और उसके बाद अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो 1-1.5 लाख का खर्चा है एक विजिट पर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, 300-400-500 में आप बढ़िया डॉक्टर्स से अपनी हेल्थ दिखा सकते हो। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आते थे इलाज करवाने और भारत ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे ये मेडिकल वीज़ा दे देता था, लेकिन अब भारत ने उसको भी सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान पर बहुत बड़ी मार पड़ी है दोस्तों। अब ये जो रिवर है, डिवीजन ऑफ रिवर्स, इंडस वाटर ट्रीटी, वेस्टर्न रिवर को हमको रोकना है, ठीक है ना। तो इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब इनको रोकना है और उसके लिए हमको डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमको कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो ईस्टर्न रिवर तो हम यूज करते ही करते हैं। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे 2 रिवर्स के, 2 नदियों के बीच की जगह। तो ये पंजाब बहुत ही हाईली फर्टाइल है। ये तो बहुत ही दुखद है कि पंजाब इतना फर्टाइल होने के बावजूद हम उसको इतना मॉडर्न इंडिया में यूटिलाइज नहीं कर पाए। पंजाब में इंसर्जेंसी रही, फिर ड्रग्स की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल वैक्यूम रहा। अगर कोई तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी आए, आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अगर कोई तो पंजाब बदल सकता है। पंजाब को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पंजाब में एक विलेज है, एयर कौन सा वो, जहाँ पे वहाँ मंदिर है, तो वहाँ पे एरोप्लेन का मंदिर है। वहाँ पे लोग ये मन्नत मांगते कि हमारा कनाडा का वीज़ा लग जाए। वहाँ पे आपको दुआई देती कि बेटा तेरा भगवान करे तेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए। क्यों? क्योंकि पंजाब में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जबकि पंजाब में भर भर के पानी आपको मिलेगा। ये आयरनी है सबसे बड़ी, है ना। तो वही बता रहे हैं कि पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स और पंजाब में ये नदियां पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, पंजाब, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको डैम्स बनाने ही पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो झेलम हो गया, ये सिंधु और चेनाब, यही जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, इसी को ही हमको रोकना है। और आपको बता दूं कि अगर भारत सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो इरिगेशन से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक, क्योंकि ये प्योर वाटर निकलता है सिंधु से, ये तक की क्राइसिस आ जाएगी। और सिंध में देखिए, पंजाब में बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस है, मैं आपको पहले भी बताया था। पंजाब में इतनी बड़ी वाटर क्राइसिस है कि सिंध का भी पानी ये लोग पंजाब में डाइवर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो भारत सबसे पहले कैसे करेगा? ये काम ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, भारत 100% पानी नहीं रोक सकता। एक और चीज़ है कि अभी बारिश का मौसम आएगा तो भारत को पानी देना भी पड़ता है, भारत को पानी छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और अगर पानी को नहीं छोड़ा गया तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए भारत को पानी छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारत डेटा नहीं देगा, डेटा देता है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, कि पाकिस्तान को पता है कि अच्छा इतनी बारिश हुई, इतना भारत है पानी छोड़ेगा, उस हिसाब से वो एलोकेट करता है। जब आपको डेटा ही नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान को पता ही नहीं कि कितना पानी कब आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब एक तो इरिगेशन पे हम बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक। एक और चीज़ बताओ कि पाकिस्तान की वजह से भारत ने यहाँ पे बहुत सारे डैम्स नहीं बनाए। आप अक्सर सोचते हैं सर हमने कितने सारे डैम्स क्यों नहीं बनाए। हमारे 1947 से लेकर 2025 तक हमारे पास टाइम था, वो भी पाकिस्तान उसका रीज़न था कि कुछ भी बना तो पाकिस्तान उस पर आपत्ति जता देता था, बल्कि हम अपने लिए बनाते थे, ठीक है ना, तब भी उस पर आपत्ति जता देता था। तो अब डैम्स तो हमने बनाए, लिमिटेड बनाए, लेकिन अब डैम्स पर काम होना चाहिए। तो यही चीज़ है। और भारत जब तक हम इनको, ये डैम्स को और कैनाल्स को नहीं बनाएंगे तब तक हम इन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। और भारत, बता दूं कि स्टोरेज कैपेसिटी 3.6 मिलियन एकड़ फीट MAF तक, आप समझ सकते हो इन वेस्टर्न रिवर्स पर इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है। आप एक मान, ये पता है कितना हुआ, आप पूरी नदी को स्टोर कर सकते हो, पूरे नदी के पानी को, इतनी कैपेसिटी है इसमें। सिर्फ और सिर्फ 20,000 मेगावाट सिर्फ इतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अभी तक लगभग 3,500 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। यानी कि ये इतना बड़े सर्कल में आप यहां पे हो बस, और ये अनयूटिलाइज्ड सर्कल है, ठीक है। 10% आपने खाली अभी तक यूज किया है क्योंकि हमको ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना था। लेकिन अब क्या है कि नए प्रोजेक्ट्स लगातार लगाए जा रहे हैं। राइटर्स की माने, अगर राउटर्स की माने, तो भारत जो है
वो ज़्यादा वाटर अब टैप करने वाला है वेस्टर्न रिवर से। चेनाब, झेलम और इंडस, इनका पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी छोड़ देंगे, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अभी बुआई का टाइम आ रहा है पाकिस्तान में, और अभी पाकिस्तान अपने घुटनों पे आएगा। देखिए अब क्या है, पाकिस्तान डोंट हैव एनी चॉइस। वहाँ के ISPR कितना भी प्रोपेगेंडा फैला रहे, देखिए नैरेटिव वॉर जीत गया है पाकिस्तान, ये आपको मानना पड़ेगा। सब चीज़ें हार गया, बट नैरेटिव जो बनाया ना उसने पूरी दुनिया में, फेक न्यूज़ फैला फैला के उसने नैरेटिव वॉर जीत लिया है। लेकिन तुम जीतते रहो, नैरेटिव जीतते रहो, ये जीतते रहो भाई। ग्राउंड रियलिटी तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, वो आदमी जो है वो खुश है। दुनिया भर में फेक न्यूज़ फैला कि ये पागल है, ये पागल है। तुम आओगे तो मेरे पास ही पैसे ले लेना, मैं दूंगा ही नहीं, 4 घंटा मार के भगा दूंगा, मरोगे तुम। यही पाकिस्तान के साथ है। भारत कहता है फैलाओ 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 फेक, आओ तो हमारे पास ही, है ना। इतनी नफरत जो हमारे खिलाफ फैला रहे हो, आओगे तो तुम हमारे पास ही, फिर हम तुमको उल्टा लटका के मारेंगे। तो वही बता रहे हैं कि भारत यही कर रहा है। इंडिया जो है वो मैक्सिमम यूज करने वाला है। फिर उसके बाद जो रणवीर कैनाल अपग्रेड है, 19th सेंचुरी का कैनाल जो है चेनाब पे, उसको अब 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वर्कर्स को आप बढ़ाइए। हम इतने सारे वर्कर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी पहले पाकिस्तान के वर्कर्स को लेता था, लेकिन अब सऊदी ने पाकिस्तान के वर्कर्स को गल्फ कंट्री से लेना बंद कर दिया। अब उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, जो कि भारत के पास है। तो भारत के पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी नहीं है। आप 5 साल का प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा कर सकते हो, और जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है उसको भी लगभग 4 गुना ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कैनाल्स बनाए जाएंगे ताकि पानी जो है वो अलग अलग जगह पे पहुंचाया जा सके। यही ही एक तरीका है। इंदिरा कैनाल दोस्तों आज भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये जितने भी स्टेट है, सबसे बड़ी नहर है। आप गए होंगे, आपने देखा ही होगा कितने खेतों को पानी दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा गेम चेंजर था इंदिरा कैनाल, ठीक है ना। उसके बाद स्टोरेज डैम्स, बड़े बड़े रिजर्वायर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे वेस्टर्न रिवर्स पे। अब वही है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहेगा, बुआई का सीजन है, कुछ पानी तो मिलेगा नहीं, तुम करते रहो। देखिए अब वही मैं बता रहा था कि आर्मी से तो नहीं जीत सकती भारत। तो ये भी साबित कर दिया ना कि तुम लड़ना लड़ लो। जितना इनके बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हम खून की नदियां बहा देंगे, बहा दी खून की नदियां। अब इनकी बैंड बच गई है, ठीक है ना, इनका 1-1 लीटर हम खून निकालेंगे। तो अब ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमसे तो हम बस चाहते हैं कि आप बैठ के बात कर लीजिए। और वही बता रहे कि अब मिलिट्री तुम हमला करोगे नहीं। पहले तो उन्होंने बोला था हम अटैक कर देंगे डैम्स को, वो भी नहीं कर पाओगे तुम। हमारे डिफेंस सिस्टम से लेकर हमारा मिलिट्री माइट तक तुमने देख लिया है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ हमको पैर पकड़ने पड़ेंगे, यही एक रास्ता है। अभी तक जिस चीज़ को लेकर हम ब्लैकमेल कर रहे थे और पाकिस्तान ने, भारत ने बड़ा दिल दिखाया था, अब वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली जो है, देखिए दिल्ली में अभी गर्मी आ रही है। दिल्ली में ये शायद कहते हैं ना कि बहुत एक सही समय भी है, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है दिल्ली में, और बाकी और भी शहरों में वाटर क्राइसिस होने वाले। अभी मैं राजस्थान गया था दोस्तों, वहाँ पे भी पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। और पानी की ही वजह से दोस्तों, पानी ना होने की वजह से कोई एरिया डेजर्ट में डेजर्टिफिकेशन होने लगता है। तो जब हमारे पास इतना खजाना, इतना पानी मौजूद है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स को आप दीजिए ना पानी, आप स्टोर करिए पानी इरिगेशन और पावर सप्लाई के लिए, लेकिन सालों लग जाएंगे दोस्तों। लेकिन एनालाइज का कहना है कि देखिए, अगर आज अभी से अगर मैं PM होता, मैं क्या कहता कि मैं आता, ठीक है, मैं पूरी मीटिंग बुलाता, टेंडर निकालता, मैं बोलता मेरे भाई कितना टाइम लगेगा। वो कहते सर 4 साल लग जाएंगे। कितने लेबर्स हैं? एग्जाम्पल के तौर पर सर 10,000 लेबर्स काम करेंगे। मैं कहता कि अगर मैं 50,000 लेबर्स बढ़ा दूं तो ठीक है, और अगर मैं 10, आप कह रहे हो कि 100 इंजीनियर्स की टीम, अगर मैं 1,000 इंजीनियर्स की टीम लगा दूं तो पैसा मैं दे दूंगा। तो भाई ये आधे से आधा हो जाएगा ना। तो वही बता रहे हैं कि ये एनालिस्ट यही कहते हैं कि अगर आप अर्ली कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। मैंने मकान बनने में 4-4, 5-7 साल का भी समय देखा है। एक हमारे यहाँ पे मकान तो बनते ही जा रहा है, और कुछ मकान 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कितना लेबर काम कर रहा है। और भारत के पास ये पूरी कैपेसिटी है। 80% पाकिस्तान की जो खेती है वो डिपेंडेंट है इन्हीं वेस्टर्न रिवर्स पे। इस्लामाबाद ने 90% ड्रॉप जो है वो देखा था। भारत ने बस मेंटेनेंस की थी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, वहीं से इस्लामाबाद को 90% पानी नहीं मिला। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है। एक छोटा सा देश जिसकी इतनी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो पाकिस्तान की, वो हद से ज़्यादा। यहाँ मॉल खुलता है, रातों रात उसको लूट लिया जाता है। शादी होती है तो दूल्हे को भी लूट लिया जाता है, चड्डी ले जाते हैं कि ये भी खा जाएंगे। तो ये हालात है पाकिस्तान में। तो अब अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि, इसीलिए बोला कि एक्ट ऑफ वॉर है।
भारत ने बोला एक्ट ऑफ वॉर के क्या कर लोगे भे, एक्ट ऑफ वॉर देखा तुमने, एक्ट ऑफ वॉर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने तो साफ साफ भाई जब मेरे पास इसकी चाबी है मेरे पास, तो हम क्यों पानी दें। तो अभी काफ़ी इंडस वाटर ट्रीटी है, वॉर्स को सर्वाइव किया है, क्राइसिस को सर्वाइव किया है, लेकिन दोस्तों अब नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है वो नए काम करता जा रहा है, नए कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है। तो भारत का फिलहाल मास्टर प्लान है कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स है उनकी स्टोरेज बढ़ाएं, नए कैनाल्स बढ़ाएं और साथ ही साथ इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करें। और ये दोस्तों अगले 3-4 सालों में हो जाएगा। हालांकि 3-4 सालों में पाकिस्तान नहीं बचेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।